जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए आज सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट, सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स, जोनल मजिस्ट्रेट्स, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग करी गई। सभी को ये डिटेल में दिशा निर्देश दिए गए कि जो भी बुकलेट के अनुसार, गाइडलाइंस के अनुसार समय सीमा में क्वेश्चन पेपर पहुंचाते हुए, प्रॉपर्ली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हुए उन्हें वापस पैकिंग करके लेके आना है। उस संबंध में कोई भी केयरलेस अप्रोच टॉलरेट नहीं करी जाएगी। स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे अगर कोई भी केयरलेस अप्रोच होती है या फिर कोई भी लैप्स होता है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर एग्जामिनेशन कंडक्ट में हो। सभी मजिस्ट्रेट्स को इन्फॉर्म किया गया कि झारखंड रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो लाया गया है, उसके तहत जो भी प्रोविजन आते हैं उस बारे में भी डिटेल किया गया और उन्हें बताया गया कि अगर कोई भी अप्रोच केयरलेस अप्रोच होती है तो उसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्हें जो भी अर्हता इंश्योर करनी है अपने सेंटर्स के लिए, वो सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को डिटेल किया गया कि वो सभी अर्हता कंप्लीट करते हुए सेंटर को प्रिपेयर्ड रखेंगे। और साथ ही साथ जुगसलाई नगर पालिका और साथ ही साथ जेएनएससी रेलवे स्टेशन इत्यादि को भी ब्रीफ किया गया कि कई कैंडिडेट्स प्रीवियस नाइट ही आ जाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बेहतर व्यवस्था इंश्योर करेंगे ताकि वो एग्ज़ाम प्रॉपर्ली दे सकें। सर कितने सेंटर है टोटल? टोटल 72 सेंटर्स हैं, लगभग 32,000 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करने की संभावना है। तो वो उस स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन जिसके माध्यम से सिविल सर्विसेज के लोग सेलेक्ट होते हैं वो होता है, आप सभी को विदित है। और यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग जो मैजिस्ट्रेट में सीनियर लेवल पे हैं वो सब उसी परीक्षा से भी आए हैं, जैसा डीजी साहब ने भी बताया। तो आप सब, और पहले भी हम लोगों ने देखा है कि अभी हाल में भी अगर आप देखें 1-2 दिनों के अंदर भी जो भारत के राज्य में इस प्रकार की कुछ बात सामने आई है जिसको लेकर बड़ा ज़्यादा विवाद और बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स पे काफ़ी ज़्यादा कवरेज भी उसको मिला है। तो कुछ बातों का हम लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जो प्रोसीजर्स बताए गए हैं उनको तो फॉलो करेंगे। गाइडलाइन से आपको सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जो डिस्कस हमने कर लिया है, एक बार वापस से क्विक ग्लांस करते हुए सभी पॉइंट्स को एक बार वापस से रिपीट कर देना। यहाँ पे सभी सीएस से अनुरोध होगा, जैसा कुछ सेंटर से ये इशू आ रहा है कि आपके फोन ग्लोबल मजिस्ट्रेट के लिए यही एक मात्र कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा। तो पहला जो पॉइंट है हमारे एंड से सभी सीएस को हमने एक जो पैकेट आया था नॉन सीक्रेट मटेरियल का पैकेट था, वो सारा चीज पैकिंग मटेरियल के साथ सभी सीएस को रिसीव करा दिया गया है बारे में पूर्व से ही। उसके बाद जो मेन इशू है हमारे पास वो है सिटिंग प्लान। जो सिटिंग प्लान है उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। अभी तक हमको लगता है ऑलमोस्ट दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, अगर आपको उपलब्ध कराया जा रही है सूची तो आप उनके लिए स्क्राइब की जो भी व्यवस्था है वो आप उपलब्ध कराएं। प्लस ये इंश्योर करें कि दिव्यांग स्टूडेंट्स जो भी हमारे अनफेयर मीन्स के प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कार्य करें, इसमें बहुत लंबा समय में नहीं होगा। आप लोग भी सुबह से यहाँ पर बैठे हैं और कई सारे एग्जाम्स आप लोगों ने कराए हैं ऑलरेडी, या तो इस ज़िले में या फिर अन्य ज़िलों में। इसमें मेनली 2-3 चीज़ें ही अहम होती हैं। पहली तो यही है कि ये मान लेना कि हमने बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराए, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को पहले से बहुत एग्जाम ले चुके हैं। एक ऑलरेडी इसमें मेंशन है कि सीरीज का कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। जैसा मुझे बताया गया कि लास्ट ईयर जो बीसी एग्जाम हुआ था वहाँ पे किसी एक सेंटर में जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनका क्वेश्चन बुकलेट में दिया गया है कि आप एग्जाम स्टार्ट होने से 2 घंटे पूर्व आप अपने सेंटर्स पर उपलब्ध हो जाए। सीएस को ऑनलाइन मीटिंग में भी इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि आप सभी अपने इन्विजिलेटर्स से मिलकर जहाँ भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है वो सभी ब्लॉक की तरफ से इन्विजिलेटर्स की आपको लिस्ट मिल चुकी है। किसी के पास अभी भी अगर पेंडिंग है तो वो ऑलमोस्ट प्रायोरिटी पे आप 12-1 बजे तक आप लोग क्लियर कर लीजिए। उसके साथ साथ आप किसी तरह के लिपिकीय कर्मचारी, क्लास 4 एम्प्लॉय को जहाँ भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है वो सभी ब्लॉक की तरफ से इन्विजिलेटर्स की आपको लिस्ट मिल चुकी है। किसी के पास अभी भी अगर पेंडिंग है तो वो ऑलमोस्ट प्रायोरिटी पे आप 12-1 बजे तक आप लोग क्लियर कर लीजिए। उसके साथ साथ आप किसी तरह के लिपिकीय कर्मचारी, क्लास 4 एम्प्लॉय को